नमस्कार, अर्चना मिश्रा, वास्तु विशेषज्ञ। हम आज एक चर्चा करना चाहते हैं। चर्चा ऐसी है कि आज समाज का परिवेश बहुत बदल गया है। हमारी सोच में भी बहुत अंतर आया है। सोच में अंतर आने का परिणाम ये है कि लड़का और लड़की जो ये अंतर था, आज के समय में काफ़ी हद तक हम इन अंतर से निकल के बाहर आ गए। अर्थात लड़के का जन्म हो या लड़की का जन्म हो, सबका स्वागत है। संतान के रूप में माता पिता तो सभी का स्वागत करते हैं, मगर हमारा सामाजिक परिवेश कहीं ना कहीं इन बातों में बाधाएं या मानसिक रूप से विक्षिप्त बोलेंगे, जिसमें वो लड़कों को प्रमुखता देते थे, लड़कियों को नहीं देते थे। मगर आज की डेट में लड़का हो या लड़की हो, सामान्य जीवन जी रहे हैं। उनको खाना पीना भी सही मिल रहा है, परिवेश भी सही मिल रहा है, शिक्षा भी मिल रही है, ऑलमोस्ट सभी कुछ मिल रहा है। लड़की ने जो डिमांड की वो पूरी हो रही है, लड़के ने जो डिमांड की वो पूरी। माता पिता आज की डेट में अपनी पूरी ऊर्जा अपने बच्चे के परवरिश में लगा देते हैं। बच्चे हमारे आज की डेट में बहुत कंफर्ट जोन में हैं, यानी अर्थात सब कुछ उनको हासिल हो रहा है। उसमें क्या हो रहा है, 12 साल की उम्र में या 10 साल की उम्र से लड़का हो या लड़की हो, उनके शारीरिक रूप से हार्मोन्स बदलते हैं और उनके शारीरिक विकास में जो चेंजेस होते हैं वो आने लगते हैं। उस चेंजेस में ये तो पहले भी था, आज भी है। साइंस का गणित, शरीर विज्ञान का गणित तो नहीं बदलेगा। अब शरीर विज्ञान का गणित नहीं बदलेगा तो 12 साल की लड़की और 12 साल के लड़कों में आपस में विपरीत लिंग यानी आपस में एक दूसरे को देख के आकर्षण बनता है, अट्रैक्शन बनता है। बुराई नहीं है, फ्रेंड सर्किल में मिलो उठो बैठो सही बात है, दोस्ती करो बहुत अच्छी बात है। मगर मैं लड़कियों से हाथ जोड़ के विनती करती हूँ और एक मैसेज देना चाहती हूँ, आप दोस्ती की सीमाएं पार बिल्कुल ना करें। आपका दोस्त कितना अच्छा है कितना बुरा है, इसके लिए हमेशा सतर्क रहें, अलर्ट रहें। जो हमारे मान मर्यादाएं थीं उन बातों का ध्यान रखें, सामाजिक दायरों का भी ध्यान रखें, क्योंकि सच बताएं तो इसमें बिगड़ता सबसे ज़्यादा लड़की का ही। लड़की की शारीरिक संरचना ऐसी है कि वो बहुत जल्दी खराब हो जाती है, बिगड़ जाती है, स्वास्थ्य उसका गिर जाता है। इसलिए आप देखा देखी बातों में ना। दूसरा आज पैटर्न है मेरा बॉयफ्रेंड मेरा गर्लफ्रेंड। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड होना बुरी नहीं है भाई। जो लड़का दोस्त होगा उसको बॉयफ्रेंड बोलेंगे, जो लड़की दोस्त होगी उसको गर्लफ्रेंड बोलेंगे। मतलब अरे तुम सुंदर नहीं हो, तुम अच्छी नहीं हो, तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। ये प्रश्नचिन्ह यदि आपके सर्किल में या आपके फ्रेंड सर्किल में चल रहा है या आपके साथ की लड़कियां बोल रही हैं, तो ये बहुत गलत मानसिकता है। और ये मानसिकता जनरली 12-13 साल में डेवलप होने लगती है और 25 साल तक जाने में, जब तक आपको समझ आती है, आप मानसिक रूप से डेवलप होते हो, अच्छा बुरा समझने लगते हो, तब तक आप बहुत दूर निकल आते हो और आप बीते हुए समय को कभी वापस नहीं लेके आ सकते हो कि गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। उस टाइम पीरियड में सबसे बुरे हमारे माता पिता होते हैं। क्यों? क्योंकि माता पिता बार बार कोई ना कोई सलाह दे रहे हैं, उनसे हम अपनी बात शेयर नहीं करना चाहते हैं। 99% हम अपनी बातों को छुपाने लगते हैं। माता पिता चिंता में आ जाते हैं। माता पिता आपकी सुरक्षा चाहते हैं, वो आपके दुश्मन नहीं होते। वो कई बातों के लिए सलाह देना चाहते हैं, मगर अपन क्या करते हैं, उनकी बातों को दरकिनार कर देते हैं। आप नहीं जानोगे, आप नहीं समझोगे।
आप भूल जाते हो कि आपके छोटे बेबी के जैसे माँ ने कितने अच्छे से पाला है, पोषा है, रखा है, खाने पीने से लेके सब बातों का ध्यान रखा है। और जब आप इस लेवल पे आ गए कि सब काम अपने आप कर सकते हो, तब आप उनको तवज्जो नहीं देते हो, उनकी बातों को ध्यान नहीं देते हो और कहाँ गलत रास्ते में चले जाते हो। गलत रास्ता इसलिए बोल रहे हैं कि हम कई बार बहुत सी बातों का जजमेंट कर ही नहीं पाते हैं। हमारी छोटी सी बुद्धि में सब चीज़ अच्छी लगती है। एक ऐसा चश्मा हमारी आँख में होता है उस समय कि हमें सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती है। मुस्कुराता हुआ किसी लड़के का चेहरा सबसे भला लगता है कि वो सबसे भला व्यक्ति है, इससे अच्छा तो कोई हो ही नहीं सकता है। और एक बार उससे पूछ के देखो कि हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं, 16 आने यदि वो सही है, आपके लिए समर्पित है, तो वो हाँ बोल सकता है। मगर वो ये भी बोलेगा कि हमको अपना भविष्य बना लेने दो, फिर अपन साथ चलेंगे। बचपन के प्यार इसी को बोलते हैं। मगर वो यदि सच्चा होगा तो वो आपसे ऐसा प्रॉमिस करेगा, ना कि आपका फ़ायदा उठाएगा। और ये फ़ायदा उठाना आप समझ सकते हो, मानसिक रूप से भी आप टूट जाते हो, शारीरिक रूप से भी टूट जाते हो, और फिर आप कहाँ जाते हो? डिप्रेशन। ये शब्द कितना सरल है, छोटा सा है, मगर ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। डिप्रेशन कुछ नहीं होता, सीधा बात करें तो कुछ नहीं होता। डिप्रेशन क्या है? आपके मन मुताबिक काम नहीं होना। और जब मन मुताबिक काम नहीं होता है तो सारा दोषारोपण पेरेंट्स को, एटमॉस्फेयर को, अपने आप को देना शुरू करते हैं। उस कंडीशन को डिप्रेशन बोलते हैं, उस मानसिक स्थिति को डिप्रेशन बोलते हैं। मेरे ये आया क्यों? पुराने समय में तो नहीं होता था। हंस बोल लेते थे, खेल लेते थे, पारिवारिक रूप से उठ बैठ लेते थे। मगर आज क्या है? आज हम ये सब बातों से कटने लगते हैं और हम कहाँ गुम होने लगते हैं। एक मोबाइल ले लिया, डिप्रेशन ढूंढ रहे हैं, एआई में पूछ रहे हैं, चैट जीपी में पूछ रहे हैं। व्हाट डू यू मीन डिप्रेशन? आप व्यस्त रखिए, आप में अपने आप में एनर्जी है, आपके अंदर इतनी अच्छी क्वालिटी है कि आप उसको डेवलप करो, आप अपनी पहचान बनाओ। आप में अंदर इतनी खूबसूरती है जिसको आप डेवलप करो। मन नहीं, आप क्या हुआ? बाहरी दुनिया से, बाहरी एटमॉस्फेयर में गुम होने लगे। और जब गुम होने लगे और अपने आप को गुम कर दिया तो कभी शांत भाव से बैठोगे ना तो अपने आप को भी नहीं ढूंढ पाओगे। इसलिए हाथ जोड़ के विनती है, खास तौर से 12 साल से 20 साल की उम्र, 25 में तो थोड़ा मैच्योर हो जाते हैं, 20 साल की उम्र की लड़कियों से सावधान रहें, सतर्क रहें, कोई भी भुलावे में नहीं आए जब तक सही मापदंड ना ले लें। और आपके माता पिता का अनुभव कहीं ना कहीं आपको अलर्ट करता है। उनसे शेयर नहीं कर सकते तो भाई बहन होंगे आपके, उनसे शेयर करिए। जो हमारे बड़े जो सही सलाह दे रहे होंगे उनसे शेयर करिए, और नहीं तो आप हमसे भी सलाह ले सकते हैं। हमसे भी आप बात करना चाहें तो बिंदास बोलिए, बिंदास हम आपकी सलाह के लिए तैयार हैं, आपको बहुत अच्छा रास्ता दिखाएंगे। नमस्कार।